भीष्म पितामह की इच्छामृत्यु त्याग और कर्तव्य की अनुपम गाथा। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह नीति, धर्म, त्याग और तपस्या का अद्भुत संगम भी था। इस महायुद्ध में अनेक महान योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन भीष्म पितामह की भूमिका सबसे विशिष्ट रही। यह कथा भीष्म पितामह के त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और इच्छामृत्यु के अद्भुत वरदान की है। भीष्म पितामह का जन्म और प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका असली नाम देवव्रत था। जब वे युवा हुए, तब उनकी माता गंगा उन्हें लेकर चली गईं और उन्हें दिव्य शास्त्रों, वेदों और युद्धकला का ज्ञान दिलाया। जब वे बड़े हुए, तब गंगा उन्हें हस्तिनापुर लौटाकर राजा शांतनु को सौंप गईं। राजा शांतनु ने एक दिन मत्स्यगंधा सत्यवती को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। जब देवव्रत को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने न केवल राजगद्दी छोड़ दी, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य कुंवारा रहने की भी प्रतिज्ञा कर ली। उनके इस महान त्याग से देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक स्वयं मृत्यु को स्वीकार न कर ले। इसके बाद वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत युद्ध और भीष्म का योगदान। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उन्होंने हमेशा राज्य की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तो वे कौरवों की ओर से लड़े, क्योंकि वे राजगद्दी के प्रति वचनबद्ध थे। उनकी रणनीति और युद्धकला के कारण पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंची। जब युद्ध के पहले 10 दिनों में भीष्म अजेय बने रहे, तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर भीष्म जीवित रहे तो पांडवों की जीत असंभव होगी। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक योजना बताई, शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर आक्रमण करने की। शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी, जिसे भीष्म ने विवाह के लिए अस्वीकार कर दिया था। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अगले जन्म में भीष्म के पतन का कारण बनेगी। इसी कारण इस जन्म में भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने इस योजना का पालन किया और शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीखे बाण भीष्म के शरीर को छलनी कर रहे थे, लेकिन भीष्म मुस्कुराते हुए युद्धभूमि में खड़े रहे। अंततः उनके पूरे शरीर में बाण ही बाण धंस गए और वे बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म की इच्छामृत्यु और अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह के पास इच्छामृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। उत्तरायण को शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस काल में मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नीति, धर्म और राजधर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ, जिससे वह एक आदर्श राजा बन सके। इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, समाज संचालन, प्रजाहित और युद्धनीति पर विस्तृत उपदेश दिए। उनके उपदेशों को महाभारत में भीष्म नीति के रूप में संकलित किया गया है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और फिर अपने शरीर का त्याग कर दिया। अंत में उन्होंने स्वयं को श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया।